In this video, we'll be continuing with method of substitution involving algebraic function. In the previous video, we have discussed dirty power is equal to t. Okay. Now we are discussing one of the special case in algebraic function, and that is take common to adjust derivative. Common to adjust derivative. Now we have seen in the previous video that whenever we substitute, isn't it, we need the derivative of the function, and if the derivative of function is available तो ज़्यादा कोई मगजमारी नहीं है. ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx को रिप्लेस करते हैं एंड वी गेट ए इंटीग्रेबल फॉर्म. बराबर कि नहीं? बट इफ़ द डेरिवेटिव इज़ नॉट अवेलेबल देन इफ़ यू रिकॉल वी एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ t. बराबर, और वो एक्सप्रेस करने के बाद वी देन डिफ्रेंशिएट एंड देन यूजिंग ऑल द रिजल्ट्स वी यूज्ड टू गेट द आंसर. अब उसमें भी एक स्पेशल केस किया था, याद है? तो अगर एक ही टर्म बचता है तो वी एडजस्ट दैट टर्म इन डी एक्स इट सेल्फ. याद आया? बराबर. सो दिस इज अ डिस्कशन डन इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट. बट इफ़ इन केस अगर कोई क्वेश्चन में हम कुछ एडजस्टमेंट करके अगर डेरिवेटिव एडजस्ट कर सकते हैं देन नथिंग लाइक इट. ओके, तो फिर आगे जाके अपने को एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. सो हियर आई रिपीट, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट, टेक कॉमन टू एडजस्ट डेरिवेटिव. मतलब हम लोग कॉमन लेके डेरिवेटिव एडजस्ट करेंगे. ना टू गिव यू द बेटर आइडिया, लेट अस टेक द क्वेश्चन नंबर 9. एज आई सेड, इट्स अ कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस टाइप. द लास्ट सम वाज क्वेश्चन नंबर 8. बराबर, तो ये हेडिंग मत देना, आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना. टेक कॉमन टू एडजस्ट डेरिवेटिव. ठीक है. सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, वी हैव 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 dx. चलो, नाउ जस्ट थिंक ऑन दिस सम. फाइन. नाउ अगर आपने मेरा नोट्स को अच्छे से पढ़ा रहेगा, सो देन इज इट नॉट वी कैन डू दिस सम बाय द कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन. बराबर कि नहीं? ओके, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन. ओके, वेयर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा. याद है मैंने क्या बोला था, ए स्क्वायर की जगह पे 1 इमेजिन करने का. एंड इफ आई डू सो आई पुट x इज इक्वल टू ए tan थीटा. बराबर ना, एंड सॉल्व टू गेट द आंसर. नथिंग रॉन्ग, ये भी स्टाइल कोई गलत नहीं है. तो एवरेज स्टूडेंट होगा तो वो ये करेगा. बट इफ़ यू रियली स्मार्ट, लेट अस डू वन थिंग. अब ध्यान से देखना. ठीक है, हियर आपको डर्टी पावर भी दिख रहा है. ध्यान से देखना, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है. ना डर्टी पावर क्या बोलता है, अंदर वाले टर्म को टी. तो अंदर वाला टर्म क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. बराबर, फाइन. बट इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वी डोंट हैव डेरिवेटिव, डोंट हैव डेरिवेटिव. ओके, एंड दैट इज वेयर यू शुड थिंक ऑफ taking common to adjust derivative. आर यू गेटिंग इट? कैसे करना था ये? ओके, सो यहाँ पे आई रिपीट अगेन, मोस्ट ऑफ द सम आर ऑफ डर्टी पावर ओनली. अपना डर्टी पावर वाला लॉजिक ही रहेगा. बराबर, बट वो डर्टी पावर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, अंदर वाले टर्म को टी डालते थे. बराबर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स टी आएगा. बट वी डोंट हैव डेरिवेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव एडजस्ट करेंगे. और वो लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक कॉमन. ठीक है, अभी क्लिक करना एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट है. टेक माई वर्ड, आपको पहले यही क्लिक होगा. ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस स्टाइल, लेट मी वेरी क्लियर. ये स्टाइल भी अच्छा है, लेकिन होगा क्या, ज़रा ध्यान से समझना. इफ़ यू नो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन आपका एल्जेब्रिक है. डू यू अंडरस्टैंड? उसको आप क्या कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक बना रहे हो. ठीक है, एंड देन ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर रहे हो. और लास्ट में याद करो, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का सम जो था, हमने बहुत सारे प्रूफ भी किए थे, इज़ नॉट एट द एंड वी नीड टू रीसब्स्टिट्यूट. याद आ रहा है? बराबर, तो यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा. सो सब्स्टिट्यूट करो, ट्रिग्नोमेट्री बनाओ और फिर रीसब्स्टिट्यूट करो, और हमारा जो आंसर था वो एल्जेब्रिक आता था. तो लॉजिकली टेल मी, एल्जेब्रिक सम को आप किस में सॉल्व करना प्रीफर करेंगे, एल्जेब्रिक स्टाइल से सॉल्व करना प्रीफर करेंगे. ठीक है, सो वी अवॉइड दिस स्टाइल. मैंने यही बोला था, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन खाली समझने के लिए ठीक है, बट सम में हम अवॉइड करते हैं. ठीक है, सो विद दैट टेल मी. ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 dx. अब क्या कॉमन लेंगे, तो हम लोग लेंगे टेकिंग एक्स स्क्वायर कॉमन. ठीक है, क्वेश्चन में से हम लोग डायरेक्ट, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, सॉरी. ओके, टेकिंग एक्स स्क्वायर कॉमन. अब तुम बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर कॉमन क्यों लिया, दैट इज़ ऑब्वियस, तुम लोग बोलेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का रीज़न ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये पावर है. ठीक है, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने का रीज़न था सिंस पावर इज 3/2, और ये 2 पे आपको ध्यान देना है. ठीक है, सो एग्जाम्पल, सपोज
power is 3/4. Okay, then think of taking एक्सेस टू 4 कॉमन. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मतलब पावर का जो डिनोमिनेटर होता है दैट इज डर्टी पावर को देख के हम लोग कॉमन लेना डिसाइड करते हैं. ठीक है, फाइन, ये समझा क्या क्या पे. अब एक्सेस टू 4 अगर काम नहीं किया तो फिर विल गेट बैक टू नॉर्मल थिंग. ठीक है, सो लेट अस टेक एक्स स्क्वायर कॉमन. तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इफ आई टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, टेल मी अंदर क्या बचेगा. तो ए स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर था नहीं, और मैथ्स क्या बोलता है, अगर नहीं है तो डिवाइड करेंगे, बराबर कि नहीं. ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. सो इफ़ आई टेक एक्स स्क्वायर कॉमन तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बचेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा +1 रेज टू 3/2 dx. इज दैट क्लियर. अब मुझे बताओ, ये जो एक्स स्क्वायर है जब 3/2 के बाहर जाएगा तो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 हो जाएगा. एंड इफ यू अंडरस्टैंड इज नॉट, ये स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब. प्लीज़ दिमाग में रखना है चीज़. ठीक है, समझने के लिए. तो टेल मी नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इज नॉट बाहर एक्स क्यूब आएगा. ओके, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर +1 रेज टू 3/2 dx. अब आप लोग बोलेंगे सर फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लिकेशन आ गया. बट इफ़ यू आर रियली स्मार्ट, अगर डेरिवेटिव का एक लॉजिक याद है तो टेल मी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है. सो इफ़ यू रिकॉल, इसका हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो वी राइट डेरिवेटिव ऑफ x⁻², बराबर. कैन वी राइट दिस एज n x⁻n-1, और यहाँ पे अगर एडजस्ट करूँ तो क्या आएगा, -2 अपॉन एक्स, बराबर. तो अब जरा ध्यान से देखो, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, इसको जरा ऑब्जर्व करो, तो जब एक्स स्क्वायर था तो ऊपर -2 आया और नीचे पावर कम हो गया. सो सिमिलरली कैन यू टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब. कम ऑन, 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा. सो 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा तुम्हारा यहाँ पे, यस क्या होगा, ये टर्म ऊपर चला जाएगा. ठीक है, x⁻², एक मिनट, -2 यहाँ पे -3 आएगा, सॉरी -3 है, -n -1 ना. ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा. आर यू गेटिंग इट. चलो विद दैट टेल मी, अगर यहाँ पे 2 था तो ऊपर -2 आया और नीचे 3 हुआ, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा -3 अपॉन x⁴. इन जनरल कैन आई से डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x⁻n क्या होगा, -n अपॉन x⁻n+1. सो विद दिस थॉट इन योर माइंड, मेरे हिसाब से अब आप जरा देखो, तो हमारे पास देखो डर्टी पावर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको टी डालते हैं ना डर्टी पावर में. सो डर्टी पावर में अंदर वाले को टी डालेगा, उसका डेरिवेटिव होना चाहिए. तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कम ऑन, व्हाट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, -2 अपॉन एक्स क्यूब. तो अपॉन में एक्स क्यूब चाहिए ना, जो हमने एडजस्ट कर दिया. तो क्या हुआ यहाँ पे, टेक कॉमन टू एडजस्ट डेरिवेटिव. समझा कैसा ये कॉन्सेप्ट था. तो विद दिस कैन आई नाउ से, यहाँ पे और एक चीज़ क्या दिख रहा है, डर्टी पावर. ओके, मतलब एक एक्सटेंशन ऑफ डर्टी पावर ही है तुम्हारा. ठीक है, सो विद दिस कैन आई से पुट, क्या करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू टी, बराबर. अब इसका डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. चलो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर, तो बाहर निकल जाएगा. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने अभी भी बाहर किया, -2 अपॉन एक्स क्यूब. 1 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू dt/dx. चलो एडजस्ट करते हैं. सो नाउ टेल मी व्हाट आई गेट हियर. मेरे पास तो dx अपॉन एक्स क्यूब ही है, तो बाकी सब टर्म को अदर साइड में लेके जाते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 अपॉन 2a² dt. चेक करो बराबर है कि यहाँ. ठीक है, तो ये और ये टर्म को उठा के हम रिप्लेस कर लेते हैं. सो टेल मी देयर फोर एक्स क्यूब है, सॉरी. सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, टेल मी न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1. ठीक है, ये जो अपॉन वाला एक्स क्यूब था वो किसके साथ चला जाएगा, अगर आप देख रहे हो तो 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स दिख रहा है क्या. तो 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स विल बी वॉट, -1 अपॉन 2a² dt. तो यहाँ पे यस वी राइट नथिंग, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 अपॉन -1 अपॉन 2a² dt. ये कौन सा टर्म की जगह पे रखा है, रिपीट अगेन, 1 अपॉन एक्स क्यूब के जगह पे, और इसके जगह पे तो टी डालना है. सो यहाँ पे आ जाएगा t⁻², और जस्ट सी हियर आपका इंटीग्रेशन रेडी हो गया. ओके, आई होप समझ वाले लोग समझ गए रहेंगे. 1 अपॉन 2a² को हम बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻², डिनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म आता है तो उसको हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं dt. और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, x⁻n. व्हाट इज x⁻n का फॉर्मूला, इट इज़ नथिंग बट 2a² n+1 अपॉन -3/2 +1 + c. स्टोरी खत्म. सो व्हाट यू गेट हियर, -1 अपॉन 2a² इज नॉट t⁻1/2 आ जाएगा अपॉन
-1/2 प्लस सी. अब ये 2 कट, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा 1/a² इंटू 1/√t प्लस सी. ये समझा? ये नेगेटिव को मैं नीचे लेके आया और उसका रूट डाल दिया. एंड नाउ लेट अस गो फॉर रीसब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे आएगा 1/a², 1/√a² x² प्लस 1 प्लस सी. और एक फाइनल स्टेप यहाँ पे कर लेना, अंदर एलसीएम ले लेना. ठीक है. सो अगर मैं अंदर एलसीएम लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1/a² इंटू एक्स ऊपर चला जाएगा अपॉन √a² प्लस x². आई रिपीट, ये एक्स कहाँ से आया? ये एक्स किसका था? इधर जब एलसीएम लेंगे तो अपॉन में x² बचेगा. √x² क्या होगा? x, वो जो ऊपर चला जाएगा. And your answer is ready. So if you see now here, I have just done the algebraic sum. जो मेरा sum algebraic था उसको algebraic style से मैंने solve किया. ठीक है. So we prefer this, but ये wrong नहीं है. Okay. Please rough में आप इससे भी try करके देखना, आंसर सेम आएगा. Fine. Done. So this is the technique which we are going to understand. तो next sum जाने से पहले इसको 2-3 बार repeat कर लेना. ठीक है. So क्या सीखा हमने? Take common to adjust derivative. डन. और ये कब दिमाग में आता है? जनरली डर्टी पावर में. ठीक है. चलो लेट मी टेक द नेक्स्ट सम. i इज इक्वल टू दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² x⁴ प्लस 1 रेज़ टू 3/4 dx. चलो अब ये सम अगर आप देख रहे हो तो प्रीवियस सम में तो देखो आपके पास 2 चॉइस था. आप स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो और आप टेक कॉमन टू एडजस्ट डेरिवेटिव भी कर सकते हो. बट टेल मी, ये सम में आपका क्या स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या? पहले नहीं, आपका स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है. ठीक है. सो नाउ हाउ टू अप्रोच दिस सम. अब जब मैं पहले बोल रहा हूँ, देखो अभी तो सबको क्लिक हो जाएगा क्या करना है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग व्हाट, टेक कॉमन टू एडजस्ट डेरिवेटिव, बराबर. बट एग्जाम में यहाँ पे आप फंस जाएंगे. तो आपको बेटर होगा एक सीक्वेंस में जाते हैं. तो सबसे पहले सिंप्लीफाई सोचते हैं. सिंप्लीफिकेशन में अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो एल्जेब्रिक फंक्शन का सबसे बड़ा सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है रेप्लिकेट डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर. चलो, ये डिनोमिनेटर रेप्लिकेट होगा क्या न्यूमरेटर में? तो ऑब्वियसली नहीं. डन. नंबर 2, अब रेप्लिकेट नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? सबसे पहले आप रिजल्ट सोचो. रिजल्ट कौन से? f'(x/f(x) है क्या इधर? ऊपर तो कुछ है ही नहीं. ठीक है. और इसको मैं बाय द वे ऊपर भी लेके गया तो इसका डेरिवेटिव थोड़ी होगा. सो देर इज़ नो f'(x/f(x). f'(x/√f(x) भी नहीं है और f(x⁴n इंटू f'(x) भी नहीं है. इसको ऊपर लेंगे बट 4x⁴ का डेरिवेटिव में x³ आता है जो हमारे पास नहीं है. ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टूड द डिस्कशन. तो यहाँ पे रिजल्ट फ्लॉप हो गए. अब हम आते हैं रूल्स पे. तो हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूशन? देयर आर 3 स्टाइल. नंबर 1, प्रॉब्लम टर्म एस टी. टेल मी यहाँ पे प्रॉब्लम टर्म कौन सा है? तो येस, आप डायरेक्टली बोलेंगे x⁴ प्लस 1 इज़ अ प्रॉब्लम टर्म बिकॉज वो डर्टी पावर के अंदर है. ठीक है. तो देन वी गो फॉर डर्टी पावर एस टी. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो ये जो मैंने डिस्कशन किया वो आप अपने लेवल पे कर सकते हो. लेकिन डर्टी पावर में डू वी हैव डेरिवेटिव? ओके. सो वी डोंट हैव डेरिवेटिव. ओके, वी डोंट हैव डेरिवेटिव. एंड विद दैट टेल मी, अगर डेरिवेटिव नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज टेक कॉमन टू एडजस्ट डेरिवेटिव. आर यू गेटिंग इट? चलो कॉमन लेके देखते हैं डेरिवेटिव एडजस्ट होता है कि नहीं. ठीक है. सो विद दैट थॉट इन माई माइंड, टेल मी यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? येस, टेल मी क्या कॉमन आएगा? x⁴. क्यों? ये x⁴ है इसके लिए नहीं, 3/4 है इसके लिए. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा? 3/4 इम्प्लाइज टेक x⁴ कॉमन. ठीक है. तो ये भी आप ध्यान रखना कि इसको कॉमन लेना है. ठीक है. सो विद दैट थॉट लेट अस सी क्या होता है यहाँ पे. तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, टेकिंग x⁴ कॉमन. चलो, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाहर जो x² था उसको तो हाथ लगाना नहीं है, बराबर. अंदर क्या आएगा? हमने x² कॉमन ले लिया, सॉरी x⁴ कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 1, क्योंकि x⁴ में से अगर x⁴ गया तो 1 बचेगा. बट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस 1/x⁴. आर यू गेटिंग इट? रेज़ टू पावर 3/4 dx. अब मुझे बात बताओ, ये वाला टर्म जब बाहर जाएगा तो ये 3/4 में 4 कट हो जाएगा और बाहर बचेगा x³. सो टेल मी, आई वी नॉट गोइंग टू गेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टेल मी क्या लिखूँ यहाँ पे? x² ऑलरेडी था, इंटू क्या हो जाएगा? x³. प्लीज़ समझना ये चीज़. ठीक है. और अंदर बचेगा 1/1 प्लस x⁴ 3/4 dx. चलो, व्हाट इज x² इंटू x³? इज नॉट, दैट वुड बी x⁵. प्लीज़ x⁵ नहीं होता है, इंडाइसिस में ऐड होता है. तो यहाँ पे x⁵ आ जाएगा 1 प्लस x⁵
रेज टू 3/4 dx। और स्मार्ट लोग समझ जाना चाहिए, टेल मी जब मैं 1/x⁴ का डेरिवेटिव लेगा तो उसमें x⁵ आएगा कि नहीं। ओके आपने यहाँ पे देखा ना, एक पावर बढ़ जाता है अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 2 का 3, 3 का 4, तो 4 का 5, तो और हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। सो नाउ टेल मी यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो अब मुझे दिख रहा है डर्टी पावर, बराबर ना, डर्टी इज इक्वल टू टी। सो लेट्स गो फॉर इट। ओके मतलब सम पहले से डर्टी का ही था, इट जस्ट दैट उसमें डेरिवेटिव नहीं था और हम वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब तुम बोलेंगे सर ये चीज़ हमने प्रीवियस केस में क्यों नहीं किया। अब जाके ना वो आगे के सम देखना डर्टी पावर के, वहाँ पे वो डेरिवेटिव एडजस्टेबल नहीं था, मतलब ये हर एक सम में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है फाइन, तो ये आपके प्रैक्टिस से आपको समझेगा कि कब ये करना है और कब ये नहीं करना है। ठीक है सो चलो टेल मी क्या करेंगे, पुट व्हाट 1 + 1/x⁴ इज इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1, 0। व्हाट इज 1/x⁴ का डेरिवेटिव, डायरेक्ट बाहर करना, -4 दैट इज पावर अपॉन x⁴n+1 दैट इज 5 इज इक्वल टू dt/dx। और अपने पास क्या है, अपॉन में x⁵ है, देखो यस अपॉन में x⁵ है अपने पास। तो विद दैट कैन आई से dx अपॉन x⁵ इज इक्वल टू dt/-4। तो ये और ये चीज़ उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। सो टेल मी व्हाट आई गेट, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन क्या आएगा, 1 अपॉन, यस ये x⁵ तो चला जाएगा पहला टर्म, ठीक है x⁵ गया। टेल मी इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, तो इसके जगह पे हम t रखेंगे, बराबर, और x⁵ dx के जगह पे हम dt/-4 रखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है t⁴/4 इंटू dt/-4 एंड ऑल सेट। नाउ देखो इंटीग्रेबल फॉर्म हो गया। कैन आई टेक -1/4 बाहर, यस। कैन आई टेक t⁻³ ऊपर dt, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, x⁵n का। What is x⁵n का formula? The formula is x⁵n+1. So -3/4 + 1 upon -3/4 + 1 + c. ठीक है, which is nothing but 1/4. So -1/4 x⁴ upon 1/4 + c। और अगर आप देख रहे थे 4 कट हो जाएगा, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, नॉट x, यहाँ पे t आएगा, t⁻⁴ is your answer। बट एक सेकेंड, लेट अस रीसब्स्टिट्यूट नाउ। व्हाट इज टी का वैल्यू, 1 + 1/x⁴ रेज टू 1/4 + c। और मैंने क्या बोला था, यहाँ पे छोड़ना नहीं, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लिया तो क्या आएगा, x⁴ + 1 अपॉन x⁴ रेज टू 1/4। और ये टर्म जब 1/4 के बाहर आएगा तो क्या बचेगा, x। तो योर फाइनल आंसर इज -x⁴ + 1 रेज टू 1/4 अपॉन x + c। व्हाट अ सम। ठीक है, अब इसको भी आप स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे फिट करना बहुत डिफिकल्ट है। आर यू गेटिंग दिस, एंड दैट इज़ वाई आई से एल्जेब्रिक को आप एल्जेब्रिक के स्टाइल से ही करने का। ठीक है, ये मैं लिखा नहीं रहा हूँ बट ये दिमाग में रखना। डन, चलो लेट स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड सम, i इज इक्वल टू, नॉट थर्ड सॉरी, 11 सम, बराबर ना। I is equal to integration of 1 + x⁴ upon 1 - x⁴ raised to 3/2 dx। चलो मस्त समय है। अब एज आई सेड, आगे का पार्ट अगर आप देख रहे हो तो सिंप्लीफाई सब आपने समझ लिया, मतलब मेथड 1 फ्लॉप हो गया, यहाँ से आपको चालू करना है। ठीक है, बट प्लीज़ सी टू दैट मेथड 1 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलो मेथड 2 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में सीधा आपको क्या दिख गया है, डर्टी पावर, बराबर। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाओगे तो डर्टी पावर तक आप आ जाओगे, इज इक्वल टू टी। चलो डर्टी पावर को टी डालेंगे, लेकिन उसका डेरिवेटिव होना चाहिए ना, और x⁴ के डेरिवेटिव में क्या आता है, 4x³, और यहाँ पे क्यूब तो है ही नहीं अपने पास। अब इज इट दैट वी कैनॉट सॉल्व द सम लाइक दैट, यू कैन, आप डर्टी पावर से भी करो, आंसर आएगा, लेकिन लेंदी होगा। तो एक काम करते हैं ना, डर्टी पावर जब भी ट्राई करो उससे पहले क्या चेक करने का, टेक कॉमन टू एडजस्ट डेरिवेटिव। चलो देख लेते हैं डेरिवेटिव आता है कि नहीं। तो टेल मी यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। ओके, कैन आई से टेकिंग x⁴ कॉमन, बराबर, ये ले सकते हैं ना, बराबर। ओके एक सेकेंड ना, पहले यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, बट डेरिवेटिव इज नॉट अवेलेबल, सो देयरफॉर टेक कॉमन टू एडजस्ट डेरिवेटिव, बराबर कि नहीं। अब क्वेश्चन है कि हम किसको कॉमन लें। यस, टेल मी क्या कॉमन लेंगे, टेकिंग x⁴ कॉमन, बराबर ना, सही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो
तो आप बोलेंगे नहीं सर आप गलत कर रहे हो, एक्स रेस टू 4 कॉमन नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा. एंड वाई एक्स स्क्वायर? बिकॉज सिंस वी हैव क्या पावर है अपने पास, रेस टू 3/2. आई होप यू आर गेटिंग इट. और ये 2 देख के हमको डिसाइड करना है कि हमको क्या कॉमन लेना है. आर यू गेटिंग इट? तो मेरे हिसाब से तो बहुत लोग ने पकड़ लिया रहेगा, अगर नहीं पकड़ा है तो प्लीज़ ये ध्यान रखना, ठीक है. सो लेट अस टेक एक्स स्क्वायर कॉमन. तो ऊपर तो एक्स 1 + x⁴ होगा. चलो अंदर से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेगा तो अंदर क्या बचेगा, इज़ नॉट 1/x² माइनस x² रेस टू 3/2 dx. चेक करो बड़ा लिखा मैंने, ये बराबर की नहीं, ठीक है. अब मुझे बताओ ये जब x² ये ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो उसको 3/2 अप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x³. तो यहाँ पे क्या आएगा, i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴, बाहर आएगा x³ ब्रैकेट में 1/x² माइनस x² रेस टू 3/2 dx. और मेरे हिसाब से सम इज़ ओवर. मतलब यहाँ पे ना, ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी सिंपल सम. खाली आपको क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे टेक कॉमन टू एडजस्ट डेरिवेटिव. और वो क्लिकिंग का स्टाइल क्या था, रिपीट. क्वेश्चन किसका होगा, डर्टी पावर का होगा, तो हम उसका डेरिवेटिव नहीं होगा तो हम एडजस्ट करने के लिए कॉमन लेंगे, ठीक है. चलो एक सेकेंड पहले अभी देख लेते हैं यहाँ पे. अब मुझे बताओ यहाँ पे ये टर्म, सॉरी किसको टी डालेंगे, तो यहाँ पे आप डर्टी को टी डालेंगे, बराबर. डर्टी = टी. टेल मी विच इज द डर्टी पावर हियर. तो 1/x² माइनस x² = टी, बराबर. चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब तुम बोलेंगे सर आपने यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे देख लिया, तो बताओ x² जब अपॉन में आता है तो उसके डेरिवेटिव में अपॉन में क्या आता है, x³ आता है कि नहीं. तो ये आने का चांस हो गया. चलो ट्राई करते. तुम बोलेंगे सर न्यूमरेटर टर्म का क्या, वो बाद में देखते हैं. लेट अस सी नाउ. कम ऑन. 1/x² का डेरिवेटिव क्या होगा, सो -2/x³ होगा. मानते हो कि नहीं, बराबर ना. और x² का डेरिवेटिव क्या है, -2x = dt/dx. चलो न्यूमरेटर से क्या कॉमन आएगा, तो -2 कॉमन ले लेते हैं. 1/x³ माइनस का प्लस x इंटू dx = dt. ये समझा. और एक बड़ा सरप्राइज रेडी. टेल मी अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेगा, व्हाट इज x³ + x, सॉरी x³ इंटू x, इट इज x⁴. और ये टर्म रेडी, समझा ना. तो पूरा का पूरा टर्म एडजस्ट हो गया ये तो विद दैट कैन आई से 1 + x⁴ अपॉन x³ इंटू dx = क्या, dt/-2. तो विद दिस एंड विद दिस आपका सम खत्म. लेट्स सी क्या आएगा, i = टेल मी न्यूमरेटर और ये टर्म, ये और ये मिलके क्या बन जाएगा, पूरा dt/-2 बन जाएगा. तो उसको तो लिखने का ज़रूरत नहीं है. सो कैन आई से न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 बचा. तो न्यूमरेटर में 1 आ गया. अपॉन में क्या बचेगा, तो डर्टी पावर का टर्म के यहाँ पे टी रखने वाले, रेस टू 3/2 इंटू dt/-2. सो सिंपल, सी ईयर. और कितना इजीली इंटीग्रेबल हो गया ये, ठीक है. अब यही सम्स को अगर आप स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो हालत ख़राब हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट. चलो सो नाउ टेल मी क्या आएगा, -1/2 बाहर, 1/t⁻³ dt. सो इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई दिस सम ऑन योर फ्रेंड्स, जिसको बहुत स्मार्ट बनता रहेगा ना, जिसको आते हैं बोलते हैं मेरा इंटेंशन बहुत तगड़ा है, उसको ये सम दे देना. ट्रस्ट मी 10 में से 2 जन को ये सम आएगा. इतना टफ है ये, ठीक है. बट आई मेड इट वेरी सिंपल. डर्टी पावर दिखेगा, डेरिवेटिव एडजस्ट करने का और उसके लिए कॉमन लेने का. और कॉमन कौन डिसाइड करेगा, पावर. बट ये आज बहुत सिंपल लगेगा, जब सब मिक्स होगा तो आपको भारी पड़ेगा. तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट कीप ऑन रिपीटिंग द थिंग्स, बराबर. सो लेट अस कंटिन्यू नाउ. कम ऑन. क्या आएगा यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 1/2 t⁻³ dt. और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, x⁴n. सी थिंकिंग स्टाइल फॉर्मूला सब सेम ही है, खाली यहाँ पे कॉमन लेके डेरिवेटिव एडजस्ट होगा. तो यहाँ पे आएगा t⁻3/2 + 1 इज नॉट, यहाँ पे आएगा -1/2 अपॉन -1/2 प्लस c, 2 कट, माइनस माइनस प्लस 1/√t + c. दिख रहा है क्या, क्योंकि ये नेगेटिव पावर नीचे चला जाएगा. सो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, x² - 1/x² + c. आई थिंक यही सब्स्टिट्यूशन था ना अपना, सॉरी 1/x² - x, उल्टा लिखा मैंने. सो 1/x² - x². और यहाँ पे स्टॉप नहीं करने का, एलसीएम भी ले लेने का, ठीक है. सो इफ़ आई टेक एलसीएम, न्यूमरेटर में x आ जाएगा, नीचे आएगा 1 - x⁴ + c. और ये x समझना कहाँ का है, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद जब x² बचेगा वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो x होगा. एंड आई टेक इट इन न्यूमरेटर. समझा. ओके. सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस स्टाइल नाउ. फाइन. चलो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सम एंड ट्रस्ट मी अच्छे अच्छे टीचर्स लोग इसमें फंस जाएंगे. ओके. सो लेट अस टेक i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/2ax + x² रेस टू 3/2 dx. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट ये आपके फ्रेंड को देना, ओके, एंड जस्ट सी व्हाट दे डू. अगर आपका फ्रेंड बहुत स्मार्ट होगा ना तो वो बोलेगा पुट x = 2a sin θ. आई वुड से 2a sin 2θ.
ठीक है, थीटा टू थीटा, चॉइस इज योर्स, बराबर। ओके, तो ये आपका फ्रेंड आपको बोलेगा, आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करके आंसर लाना है। बट एज आई सेड वी अवॉइड, क्यों अवॉइड करेंगे, ऐसे भी अपने को एक क्लिक तो होने वाला नहीं है, हमारा स्टाइल तो कुछ अलग ही है। चलो अपना स्टाइल देखते क्या होता है। तो अपना स्टाइल बोलता है, सब में क्लियरली दिख रहा है डर्टी पावर, दिख रहा है कि नहीं, बराबर। लेकिन डर्टी पावर में क्या ट्राई करने का पहले, सो बट डेरिवेटिव इज नॉट अवेलेबल। और अगर डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब मेरे पास दो चॉइस है। अगर प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा तो हम x को t में एक्सप्रेस करके लाते थे, बट वो x को t में एक्सप्रेस करने से पहले हम लोग देखेंगे कि उसका डेरिवेटिव कॉमन लेके एडजस्ट होता है कि नहीं, ठीक है। सो टेक कॉमन टू एडजस्ट डेरिवेटिव, टेक कॉमन टू एडजस्ट डी बाई डी एक्स, बराबर। सो विद दिस थॉट टेल मी क्या कॉमन लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सिंस 3/2 है तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर कॉमन, बराबर कि नहीं। सो आई होप दिस थॉट इज़ वेरी मच क्लियर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये आपने रेफरेंस के लिए ये सब पूरा क्लाउड में डालना है आपको। सो लेट अस स्टार्ट नाउ, क्या आएगा, टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, बराबर। चलो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर से। तो जैसा मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेगा तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 चलो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर आएगा 2a। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है, तुम्हारा x था, बराबर ना। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेगा तो अपॉन में एक x बचेगा, सो 2a बाई एक्स, बराबर। चलो और यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, +1, एक्स स्क्वायर गया, रेस टू, टोटल रेस टू 3/2 dx। और याद रखना जब कॉमन लेते हो तो ये पावर दोनों को जाएगा पहले। अब ये टर्म इसके बाहर आएगा तो बताओ क्या बचेगा। सो व्हेन दिस टर्म कम्स आउट इज नॉट, अपने पास स्क्वायर कट हो जाएगा और एक्स क्यूब बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2a बाई एक्स +1 dx। और अब तक का सम अगर आपने सोचा रहेगा तो बोलेगा सर दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि यहाँ पे 1/x है और 1/x के डेरिवेटिव में क्या आता है, 1/x² आता है ना, बट यहाँ तो क्यूब है। बट एक सेकेंड टेल मी, हमने ये भी तो समझा ना कि अगर डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है तो वी विल एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ t एंड देन वी विल डिफ्रेंशिएट, बराबर कि नहीं। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ तक आ ही गए तो पुट कर लेते हैं। तो पुट क्या करेंगे, 2a बाई एक्स इज इक्वल टू टी, सॉरी 2a बाई एक्स +1 इज इक्वल टू टी, डन। अब क्या करेंगे बताओ। तो नाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है 2a ब्रैकेट में -1, क्योंकि पावर 1 है यहाँ पे, अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिखने का स्टाइल, 1 का डेरिवेटिव 0 dt बाई dx। चलो कौन सा टर्म ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये अवेलेबल है, बराबर ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -dt बाई 2a। लेकिन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है कि एक्स क्यूब है, तो हमारे पास तो एक्स क्यूब है। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड 1/x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंगल टर्म बचा ना, सो मल्टीप्लाई बाय 1/x। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्यों किया, टू गेट एक्स क्यूब, ठीक है। चलो 1/x³ से मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो देयरफॉर क्या आएगा, 1/x³ dx इज इक्वल टू -1/x dt बाई 2a। अब याद करो हमको ये साइड में क्या चाहिए, वी वॉन्ट t, बराबर ना, वी वॉन्ट t यहाँ x के जगह पे। सो टेल मी, सबसे पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या था, 2a बाई एक्स +1 इज इक्वल टू टी। तो कैन आई से 2a बाई एक्स इज इक्वल टू t-1, कैन आई से 2a बाई, सॉरी x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 2a अपॉन वॉट, t-1, और हो गया ना अपना रेडी यहाँ पे। सो विद दैट टेल मी क्या लिखेंगे, 1/x³ dx इज इक्वल टू, कम ऑन क्या आएगा, माइनस, इज नॉट x के जगह पे, और एक सेकेंड बाय द वे अपने को x 1/x ही चाहिए था, तो एक काम करते हैं ना, ऐसा क्यों करते हैं, इज नॉट 1/x ही रहने देते हैं, 1/x इज इक्वल टू क्या, t-1/2a। आई होप ये अंडरस्टैंडिंग है ना, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। तो ये हम लोग उठा के रिप्लेस कर लेते हैं, तो माइनस कैन आई से t-1/2a इंटू dt बाई 2a, हो गया ना अपना रिप्लेस। तो ये पूरा 1/x³ dx रिप्लेस हो जाएगा आपका। सो आई होप यू विद दिस थॉट क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास, ठीक है, 1 क्या है, x³ 2a + 1/x दिस, तो 1/x³ dx तो साइड में आ जाएगा, इसके जगह पे हम t डालने वाले, तो यहाँ पे आ गया 1/t⁻²। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, आपका 1/x³ dx के जगह पे क्या आएगा, ये वाला पार्ट। तो व्हाट इज दैट, माइनस, कैन आई राइट 1 - t, उल्टा कर देते हैं, और 2a × 2a क्या हो जाएगा, 4a² × dt।
चलो कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1/4a² इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी अपॉन t⁻³ dt। ज़रा भी टफ नहीं, स्टार्टिंग में शायद से टफ दिखता रहेगा, बट यहाँ पे तो सिंगल टर्म आ गया। टेल मी, सिंगल टर्म इन डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे सेपरेट करेंगे क्या आएगा, 1/4a² इंटीग्रेशन ऑफ 1/t⁻³ dt, सॉरी यहाँ पे अलग कर दिया, अभी dt नहीं करते, माइनस t/t⁻³ dt। चलो अब दोनों को ऊपर लेके आते हैं, तो 1/4a² इंटीग्रेशन ऑफ t⁻³ माइनस इज नॉट, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 1 माइनस 3/2 आएगा, जब मैं पावर में लेके जाऊँगा तो यहाँ पे t⁻⁻½ आ जाएगा, चलेगा, डायरेक्ट लिखा मैंने ये, तो ये चीज़ यहाँ से आ गया, क्योंकि ये टर्म ऊपर जाएगा ना, इंडाइसिस रूल, बराबर। चलो अब कौन सा फॉर्मूला, सिंपल x⁻n का फॉर्मूला। व्हाट इज x⁻n का फॉर्मूला, इट इज़ n x⁻n+1, अगर यहाँ पे मैं +1 करेगा तो -½ अपॉन -½ आएगा, और t⁻⁻½ कम ऑन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√t हो गया ये तो, और 1/√t का आंसर क्या होता है, 2√t + c, समझा कि नहीं, बराबर कि नहीं, ये समझा क्या यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट 1/√t का इंटीग्रेशन डाल दिया। चलो अब बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो विद दैट फाइनल आंसर 1/4a² माइनस 2/√t माइनस 2√t, बराबर, क्योंकि ये भी तो √t है और -2 बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/4a ब्रैकेट में 1/√t + √t + c। चलो ये 2 कट, 4a² है, और आप t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और चाहिए तो अंदर एलसीएम भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। सो इफ़ आई टेक एलसीएम आई गेट 1 + t/√t, डन। अब t को रीसब्स्टिट्यूट करो, कम ऑन, t का वैल्यू क्या था, सो t का वैल्यू था अपने पास 2a/x + 1, सो लेट अस रिप्लेस नाउ, कम ऑन, क्या आएगा, 1/-1/2a², यहाँ पे आएगा 1 + 2a/x + 1, यही था ना, 2a/x + 1 t के जगह पे, बराबर, अपॉन यहाँ पे आएगा √2a/x + 1 + c। चलो एक एलसीएम कर लेते हैं, -1/2a², चलो अगर एलसीएम लिया तो यहाँ पे इज़ नॉट 2x, 1 + 1 2 हो जाएगा, और उसका एलसीएम लिया 2x + 2a/x न्यूमरेटर में, अपॉन में ये अंदर गया √2a + x/x + c, और प्लीज़ है यहाँ पे रूट के अंदर है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो √x बचेगा। सो फाइनली कैन आई टेक ये 2a कट हो जाएगा। चलो अब बताओ क्या बचा, -(x + 1) सॉरी x + a, नीचे का रूट ऊपर चला जाएगा, अपॉन में ये x नीचे चला जाएगा, √2a + x + c, और ये भी कट होके इवेंचुअली यू गेट x + a अपॉन √x इंटू √2a + x + c, फाइनल आंसर, ठीक है। सो इट लुक्स लिटिल बिट ऑफ लेंदी बट नॉट टफ एट ऑल। हाँ एक सेकेंड ना, यहाँ पे a² भूल गया मैं, ठीक है, तो यहाँ पे a² आएगा, डन। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, एक सेकेंड ना, 2 चलो करेक्ट, फाइनल आंसर, डन। सो विद दिस आई होप यू आर गेटिंग कंफर्टेबल विद, ये लास्ट वाला सम बहुत ज़्यादा अच्छा सम था, ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देख लेना, फाइन। चलो एक और सम कर लेते हैं यहाँ पे। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। सो 13 में वी हैव i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ - 1 अपॉन x² ब्रैकेट x⁴ + x² + 1 रेज टू 1/2 dx। अब पहले तो ना ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आई थिंक सम में पहले ही आपको क्लिक हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का सम नहीं है, सब्स्टिट्यूशन में हमने रिजल्ट देखेंगे नहीं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का कौन सा स्टाइल दिख रहा है, डर्टी पावर। सी धीरे धीरे भी देखो, आपको स्टार्टिंग से चालू करने का ज़रूरत नहीं, आप यूनिक स्टाइल उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मेथड 1 दिख ही नहीं रहा है, कॉमन सेंस डर्टी पावर दिखा। चलो डर्टी पावर दिखा तो आप क्या करेंगे, डर्टी पावर को टी डालेंगे, लेकिन मैंने क्या बोला, बट इसका डेरिवेटिव में देखो x³ आता है ना, बट d/dx इज़ नॉट अवेलेबल, और अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करने का, आइदर x में एक्सप्रेस करो या फिर yes take common to adjust derivative, okay, this implies take common to adjust derivative।
चलो अब बताओ क्या कॉमन लेंगे, तो सिंस 1/2 इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर कॉमन, ठीक है। अंदर अगर आप देख रहे हो तो x⁴ बड़ा पावर है, लेकिन x⁴ कॉमन लेने का नहीं है, ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो टेक एक्स स्क्वेयर कॉमन। चलो अब एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। जैसा मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेगा, टेल मी क्या होएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में क्या है x⁴ -1 अपॉन में यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, ध्यान रखना। चलो अब एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेगा तो अंदर क्या बचेगा, तो x⁴ में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बचा, +1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, ये समझा क्या क्या पे, और रेस टू 1/2 dx। अब मुझे बताओ ये जो एक्स स्क्वायर जब बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, x³ बचेगा। तो कैन आई राइट दिस एज डायरेक्टली x⁴ -1 अपॉन x³ डायरेक्ट लिखा, x² +1 + 1 अपॉन x² रेस टू 1/2 dx। और ध्यान से देखो तो काम हो गया, 1 अपॉन x² दिख रहा है, 1 अपॉन x³ दिख रहा है, मतलब इसको t डाल सकते हो, तो डर्टी पावर को t। अब यहाँ पे पूरा सेट हो गया, डर्टी इज इक्वल टू टी। चलो अब मतलब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो पुट किसको करेंगे, x² + 1 अपॉन x² इज इक्वल टू टी। अब तुम बोलेंगे सर न्यूमरेटर का क्या, तो देखते ना बाद में, क्या टेंशन ले रहे हो। व्हाट इज x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन x² का डेरिवेटिव -2, पावर माइनस में आ जाएगा अपॉन x³, समझा कि नहीं। अभी आई होप ये अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्ट कैसे लिखना है, dt/dx। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा x - 1 अपॉन x³ dx इज इक्वल टू dt। चलो एलसीएम लो, अगर एलसीएम लेगा तो क्या आएगा, 2 ब्रैकेट x⁴ -1 अपॉन x³ द होल dx इज इक्वल टू dt। और एक काम करते हैं, 2 को नीचे लेके जाते हैं और काम खत्म, सरप्राइज, देखो आपका 1 अपॉन न्यूमरेटर का पूरा टर्म इसके साथ चला गया, ठीक है। सो अब विद दिस एंड दिस, इज इट नॉट, अपना काम खत्म। सो टेल मी आई इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, लेट अस सब्स्टिट्यूट नाउ, टेल मी पूरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या आएगा √t, बराबर ना, बिकॉज ये √t हो जाएगा ना हाफ, इनटू क्या dt/2, व्हाट अ सम, व्हाट इज 1 अपॉन √t का इंटीग्रेशन, इट इज 2√t + c, 2 कट, यहाँ पे बचेगा √t + c, और t का हमने रिसब्स्टिट्यूशन करना बाकी है, x² + 1 अपॉन x² + c। चलो अगर एलसीएम लूँगा तो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, x⁴ + x² + 1 अपॉन x² + c। और अगर x² बाहर आ गया तो क्या बचेगा, x⁴ + x² + 1 अपॉन x + c, व्हाट अ सम। आर यू गेटिंग इट। तो अब धीरे धीरे आई थिंक ग्रेजुअली आपको इसका ग्रिप आ रहा है, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलो एक फाइनल सम कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 सम। Yes, chalo. I is equal to integration of, the question is x⁹ upon 4x² + 1 raised to power 6 dx। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको डर्टी पावर नहीं दिख रहा है, बराबर, डर्टी पावर नहीं है ये। तो देखो जैसे मैं बोला डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आने का, तो लेट्स टेक 1 बाय 1। सबसे पहला कोई सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, तो नहीं, इसको एक्सपांड करेगा तो बहुत हैवी हो जाएगा, बराबर, डन। नंबर 2, लेट्स गो टू सिंप्लीफिकेशन, फेल हो गया तो अब क्या जाएंगे, रेप्लिकेट करूँ, रेप्लिकेट नहीं, ऑब्वियसली पावर 9 है, ओके, तो ये भी नहीं होगा। डिवाइड टू रेप्लिकेट भी नहीं होगा, एज आई सेड, बराबर ना, बिकॉज यहाँ पे पावर 12 हो जाएगा अगर आप देख रहे हो तो, बराबर। चलो ये भी फ्लॉप। नंबर 2 सॉरी, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इज इट f' ऑफ x अपॉन fx, नो। इज इट f' अपॉन √fx, वो तो है ही नहीं, रूट कहाँ पे। इज इट fx⁴n इंटू f' ऑफ x, ये ऊपर लेके जा सकता हूँ बट उसका डेरिवेटिव होना चाहिए ना, यहाँ पे तो 9 है, नो, ठीक है। तो अब हम जाएंगे रूल पे। अब रूल क्या बोलता है, प्रॉब्लम टर्म एज t। तो टेल मी इन दिस क्वेश्चन विच वन इज अ प्रॉब्लम टर्म, ऑब्वियसली दिस, बराबर कि नहीं, पावर के अंदर का टर्म प्रॉब्लम है, यहाँ पे एडिशन है तो इसको हम t डाल सकते हैं, बराबर। लेकिन एक सेकेंड, इज इट नॉट, यहाँ पे उल्टा कान भी करेंगे तो x⁹ तो क्या आएगा, x⁻10 को t, जो नहीं है अपने पास, ठीक है, समझ रहे क्या करें यहाँ पे। तो प्रॉब्लम टर्म एज t तक हम आ गए, बराबर। लेकिन प्रॉब्लम टर्म में क्या होता है, डेरिवेटिव होना चाहिए कि नहीं। तो एक काम करते हैं, जैसे भी पावर वाला टर्म आया, कैन वी थिंक ऑफ टेक कॉमन टू एडजस्ट डेरिवेटिव, ये एक स्टाइल है ना अपने पास, तो एक बार कॉमन लेके देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, तो पावर 6 नहीं, इसी डर्टी पावर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम x² को ही कॉमन ले लेते हैं, चलो, ओके, टेकिंग x² कॉमन, बराबर,
स्टार मार्क्स समय ये बराबर ओके। तो जैसा मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लेगा, टेल मी क्या आएगा, एक्स रेस टू 9 अंदर आएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 4 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेस टू 6 dx बराबर कि नहीं। अब मुझे बता एक्स स्क्वायर जब बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, सो एक्स रेस टू 9 अपॉन इज नॉट 6 2 12 होगा यहाँ पे आएगा 4 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेस टू 6 dx। और एक सेकेंड बहुत बड़ा सरप्राइज, ये कट होगा कि नहीं, और ये 9 और 12 कट होके क्या बचेगा 3, और वही तो चाहिए था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब मिल गया कि नहीं। तो ये आपका स्मार्ट वर्क होना चाहिए समझने के लिए। तो टेक कॉमन टू एडजस्ट डेरिवेटिव इज़ अ वंडरफुल टेक्निक लेकिन डिफिकल्ट टू क्लिक। जनरली वो कहाँ पे होता है, जनरली वो डर्टी पावर में होता है, बट नॉट एवरी टाइम, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो लेट अस पुट 4 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बराबर, और ये क्या था प्रॉब्लम टर्म, यहाँ पे डर्टी पावर नहीं है, प्रॉब्लम टर्म इज इक्वल टू टी। चलो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव 4 क्या 0, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कम ऑन व्हाट आई कैन राइट, 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई -2। सो विद दिस एंड विद दिस लेट्स सी व्हाट आई गेट। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये तो 1 बन जाएगा, एक्स क्यूब तो डी एक्स के साथ चला जाएगा, यहाँ पे आएगा टी रेस टू 6 इंटू डी टी बाई -2। सी हाउ सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म आ गया, ठीक है। तो क्या कॉमन लेंगे, -1/2 कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 6 इंटू डी टी, सॉरी -6। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, एक्स रेस टू एन का। व्हाट इज एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, एक्स रेस टू n+1 विच इज -5, -6 + 1 होगा ना, अपॉन -5 प्लस सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो 1/10 1 अपॉन टी रेस टू 5 प्लस सी। और इवेंचुअली व्हाट इज टी का वैल्यू, 1 अपॉन, हेल्प मी विद दिस कम ऑन, टी का वैल्यू क्या है 4 + 1 अपॉन एक्स रेस टू, सॉरी 1 अपॉन एक्स रेस टू स्क्वायर प्लस 6 प्लस सी। चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेगा तो एक्स स्क्वायर का एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/10 इज नॉट, ये ऊपर जाएगा तो एक्स रेस टू 12 हो जाएगा, अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 रेस टू 6 प्लस सी। और ये आपका आंसर, एक मिनट, रेस टू 6 नहीं रेस टू 5 है, तो यहाँ पे 10 होगा ना, पावर 5, सॉरी पावर 5, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, एंड आंसर रेडी। सो दिस इज़ योर टेक कॉमन टू एडजस्ट डेरिवेटिव टाइप ऑफ सम। और कुछ करने का जरूरत नहीं, यही सम्स को आप 3 बार सॉल्व कर लो, आपको ग्रिप आ जाएगा। डन। सो विद दिस आई एम डन विद दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।